Hi, my name is Devans and I'm a corporate employee and a passionate filmmaker. So in this video we are gonna discuss a core principle which will enable you to master at whatever you do. So यार कभी ना कभी आप लोगों ने ये भी सोचा हो कहाँ से एक ऐसा दिन आए जहाँ पे हम लोग दिन के कुछ घंटे काम करें और उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करें, पर्सनल स्पेस एंजॉय करें और मतलब मौज ही मौज हो। बट आप इस बात से भी अवेयर होगे कि दुनिया में जो मोस्टली प्रीमियमली सक्सेसफुल लोग जो हैं वो दिन के अपने कुछ घंटे ही काम करते हैं और मोर ऑफनली लाइक लेस देन 6 or 5 hours। बट एट दिस पॉइंट आई एम टोटली इग्नोरिंग द असिस्टेंट विच दे हैव। बट वहाँ पे भाई वो लोग कुछ तो ऐसा कोर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी स्पेस निकल पाते हैं। एंड लाइक बिल गेट्स है, वो अपने कुछ ही घंटे काम करते हैं। तो वहाँ पर जो है वो लोग ऐसा कुछ तो कोर प्रिंसिपल होगा ना वो जो लोग फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो अपना काम भी डीपली फोकस जो एक्चुअल रिजल्ट है वो ला पाते हैं उस वर्क के थ्रू और बाकी का अपना पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करते हैं। एंड सिमिलरली आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को कि आपके जो कॉलेज और स्कूल में लेक्चर्स होते हैं वो 1 घंटे से या जो भी 45 मिनट का होता है, वहाँ पे जो वो एक्चुअल लेक्चर जो होता है, जो एक्चुअल पढ़ाई हो रही होती है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम की होती है। लाइक एक्चुअल फोकस के साथ जो पढ़ाई होती है वो 20 से 25 मिनट होती है। और ये 20 से 25 मिनट की पढ़ाई ना हो अगर आपकी क्रश भी आपकी क्लास में बैठी है, यू नो। सो एनीवेज लेट्स ब्रिंग मी टू द हीरो ऑफ द वीडियो, दैट इज डीप वर्क। सो जो डीप वर्क कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट जो है डॉक्टर कॉल न्यूपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है अपनी बुक डीप वर्क के थ्रू। सो व्हाट इज डीप वर्क? सो डीप वर्क ऐसा कि खुद सजेस्ट करता है इसका नाम, जो मेन वर्क होता है लाइक अगर आप राइटर हो तो आप जो है कुछ घंटे के लिए ही काम करोगे केवल उसी टास्क पे, लाइक राइटिंग टास्क पे अपने। ओके, आप कोई भी स्विचेस नहीं करोगे, आपका फोन नोटिफिकेशन कुछ नोटिफिकेशन वगैरह चेक नहीं करोगे एंड कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, नॉट इवन योर फैमिली मेंबर। सो इट्स टोटली वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी स्विचिंग, नॉट इवन अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अपार्ट फ्रॉम दिस योर वर्क। ओके, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है सैलो वर्क। सैलो वर्क जो होता है वो कुछ घंटे के लिए करते हैं जिसमें हम फॉर्मल टास्क कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपना बिजनेस मैनेज करते हो तो आप जो कोर वर्क है लाइक स्ट्रेटेजीज बिल्ड करना एंड टीम्स को कैसे असाइन करना, काम कैसे मतलब ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना, ऐसी स्ट्रेटेजीज पे काम करना, वो आप अपने डीप वर्क सेशन में करते हो। और जो बचा हुआ जो काम होता है नोटिफिकेशन चेक करना स्लैक्स पे, ईमेल रिप्लाई करना क्लाइंट को, ये सब वर्क जो होता है आप सैलो वर्क में कर सकते हो जो कि आपका इतना अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं करता है। बट आपका डीप वर्क में जो होता है वो आपको अटमोस्ट अटेंशन रिक्वायर्ड होता है और आपका फुल पोटेंशियल आप यूज करते हो ताकि आप एक इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल रिजल्ट आ पाओ अपने उस एफर्ट जो आपने डाला है उसके थ्रू उस पर्टिकुलर टास्क में। सो ये जो है थोड़ा ऊपर से कॉन्सेप्ट हो गया डीप वर्क सैलो वर्क का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है डीप वर्क और सैलो वर्क? सो पहला कॉन्सेप्ट है जो डीप वर्क है, तो डीप वर्क भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव फोकस, लाइक आपका फोकस डिवाइडेड नहीं होगा, आप अपना जो माइंड है, आपका जो अटेंशन है वो आप फुली एक वर्क पे दे रहे होगे उस टाइम पे, आपका कोई भी स्विचेस नहीं होंगे, तो आप जो है अपना पोटेंशियल जो है माइंड का पूरा यूज कर पाओगे और अपना जो डेडिकेटेड टाइम है वो उस टास्क को दे पाओगे एंड एज ऑब्वियस आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होंगे। और यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से आप अगर रोज डीप वर्क करते हो, जो कि लेटर पार्ट में आऊंगा वीडियो के, इस चीज को कैसे कंपाउंड करना है और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लाना है और डिस एप्रोप्रिएट एडवांटेज लेने हैं। सो ये हो गया कि मतलब क्यों हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो कि डिस्गाइज्ड हो जाता है डीप वर्क के साथ जो होता है स्यूडो डीप वर्क। तो स्यूडो डीप वर्क क्या होता है भाई कि वो आपको लगेगा आप डीप वर्क करो लेकिन वो एक प्रिटेंड कर रहे हो आप डीप वर्क का, कहीं ना कहीं आप जो डिस्ट्रैक्टेड होगे अपने थॉट्स में खोए हुए होगे। तो उस जो कॉन्सेप्ट जो होता है ये मतलब फॉल्स डीप वर्क वाला, उससे हम जो स्यूडो डीप वर्क कहते हैं। एंड जो सेकंड कॉन्सेप्ट इसके साथ एसोसिएटेड है डीप वर्क के साथ वो है आपका स्लो प्रोडक्टिविटी। तो एज यू नो डीप वर्क आप करोगे तो प्रोडक्टिव तो हो गई ऑब्वियसली बात है, बट इसके साथ एक कॉन्सेप्ट जो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है स्लो प्रोडक्टिविटी। तो स्लो प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, आप जो रूटीन होता है आपका जो डीप वर्क सेशन होते हैं उसको आप सस्टेन करने के लिए और लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हो कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आए, एज आई सजेस्टेड यू प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है स्लो प्रोडक्टिविटी के अंदर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल डीप वर्क मेजरली लोग जो होते हैं 4 घंटे का ही रखते हैं, लाइक जो भी क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होते हैं। बट अगर आप 2 घंटे का भी रख रहे हो, आप उसको सस्टेन करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग टर्म रिजल्ट लाते हो, तो जैसा कि नाम भी बताता है प्रोडक्टिव तो होगी लेकिन स्लो होगा और आपका रिजल्ट जो है बहुत ही टाइम बाद आएगा। मतलब एक आप थोड़ी डेडलाइंस आपकी एक्सटेंडेड होगी, तो वहां पे ये चीज होती है मेजर रोल प्ले करती है जो कि आपके स्लो प्रोडक्टिविटी के अंदर आप जो है सस्टेन करते हो उस रूटीन को। तो ये हो गया आपका स्लो प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, जहां पर आप जो है अपने जो रूटीन है डी वर्क का उसको कट डाउन करते हो उसकी टाइमिंग को एंड उसको सस्टेन करने के लिए आप जो है लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हो। बट वहां पे जो एक स्लो प्रोडक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे एक रेड फ्लैग होता है आप कह सकते हो, वो होता है आपका पार्किंसंस लॉ। सो पार्किंसंस लॉ स्टेट करता है कि जो भी आप काम करोगे लाइक वर्क एक्सटेंड
itself to the time allocated to it for its completion. So अगर सिंपल शब्दों में कहें तो भाई अगर जो है 3 घंटे सोचिए किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको एक वीडियो एडिट करना है, उसको रफ ड्राफ्ट क्रिएट करना है, तो आप वहां पर जो है आपने सोचा 3 घंटे में रेडी कर दूंगा उसका रफ ड्राफ्ट, लेकिन उसमें एक्चुअल जो है 1 घंटा ही लगना चाहिए था, मतलब 1 घंटा ही लगता है एक्चुअल में, बट आपने उसमें माइंड में सेटअप कर दिया कि भाई 3 घंटे लगेंगे, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली वर्क जो है एक्सपेंड कर लेगा अपने आप को उस 3 घंटे के टाइम फ्रेम में इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग इट इन 1 आवर। तो आपका ये होता है पार्किंसंस लॉ। तो स्लो प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं पार्किंसंस लॉ जो होता है एक बहुत ही अनफेयर थिंग होती है जिससे आपको बचना है, ताकि आप स्लो प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं आप प्रोक्रास्टिनेशन ना ऐड कर दो। और जो सेकंड थिंग जो होती है वो होता है पेरेटो इफेक्ट। आई नो मोस्ट ऑफ द गाइज नो दैट व्हाट इज पेरेटो इफेक्ट। पेरेटो इफेक्ट इज 80-20 रूल। ओके, सो दैट मींस दैट 20% ऑफ योर एफर्ट जो आप एक्चुअल में लगाते हो अपने डे के, जैसा कि मैंने बताया लेक्चर वाले एग्जांपल में कि जो 1 घंटे का लेक्चर होता है उसमें आप 20 से 25 मिनट ही पढ़ते हो, तो उसमें भी आप जो है 20% जो आपका एफर्ट होगा वो आपकी 80% ऑफ द रिजल्ट लेके आएगा, ना कि आप जो सारा काम करते हो दिन में वो आपका 100% रिजल्ट लाता है। तो ये पेरेटो इफेक्ट होता है। तो वहां पर जो होता है जो 20% आप एफर्ट लगाओगे ना वो आप आपका डीप वर्क सेशन में लगाओगे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में प्रोडक्टिव होने के लिए कि जो डीप वर्क होगा उसमें आप जो है अपने 20% एक्चुअल 20% एफर्ट लगाओगे, ताकि जो आपका 80% ऑफ द मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल रिजल्ट है वो आप एफिशिएंटली ला पाओगे। और जो सैलो वर्क होगा उसमें आप जो है केवल फॉर्मल टास्क करोगे, लाइक जो कम्युनिकेशन राउंड चीजें होती हैं एंड अपना डेलीगेशन वगैरह वाला काम जो है वो आप उस सैलो वर्क में करोगे। तो ये होता है पेरेटो इफेक्ट। सो गाइस, डीप वर्क क्या होता है? मतलब डीप वर्क में जो होता है आप अपना जो है एक्चुअल जो मीनिंगफुल टास्क होता है जो कि एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट ला सकता है आपकी लाइफ में, वो उस टास्क पे काम करते हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर्स, जो मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं। सो देखो यार, अब ऑब्वियस सी बात है आप डीप वर्क सेशन अपना शेड्यूल करोगे 4 घंटे का, तो ऐसा तो है नहीं आप एकदम से स्टार्ट कर दोगे और एकदम फ्लो स्टेट में आ जाओगे। तो उस फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट से और इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो कि आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, वो होता है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। सो डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर हम लोग जो है अपने मन से ही, हम लोग को मतलब मन भी नहीं हो, लाइक बोर्डम जो होता है हमें, ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली भी करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग में एफर्ट लगा कर तो लोगे, वहाँ पे भी डेलिब्रेट एफर्ट होगा। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली किसी टास्क को कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप एक टाइम पे आके बोर्डम फेस करते हो, तो वहां बोर्डम के फेज में भी आप जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो होता है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। तो डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज द प्रैक्टिस जो कि आप जानते हो, अवेयर होते हो कि भाई ये मुझे करना ही है, मीनिंगफुल है मेरे लिए और अच्छे रिजल्ट आएंगे और जो कि चेंज कर सकते हैं मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें। सो वो कॉन्सेप्ट जो होता है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस से जो आप अपना बोर्डम भी किल कर सकते हो और अपनी फ्लो स्टेट क्या होती है? फ्लो स्टेट एक स्टेट जहां पर जो है आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर बहुत ही फेमस प्रोडक्टिविटी के जो कि अली अब्दाल क्या करते हैं भाई, वो म्यूजिक यूज करते हैं व्हाइल स्टडीइंग, इवन ही इज जस्ट रीडिंग व्हाइल ही वाज इन हिज मेड स्कूल। सो वो जो होता है म्यूजिक यूज करता है, तो वो उस फ्लो स्टेट में आने के लिए मतलब उसे पता है कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस मुझे क्या करनी है कि मुझे अपना म्यूजिक स्टार्ट करना है। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात होती है आप एकदम से फ्लो स्टेट में नहीं आओगे किसी भी टास्क को शुरू करते हो। आपको एक वार्म अप जो होता है ना माइंड का, वो आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस के थ्रू ही करते हो। लाइक अपना एनवायरमेंट क्रिएट करते हो। एनवायरमेंट क्रिएट करना हो गया लाइक एक आप कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने 12th क्लास में बिजनेस में पढ़ा था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या स्टेट करता है भाई कि आप कोई भी चीज की आपको जरूरत है, किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वहां पर जो होती है हर चीज अपने प्लेस पे होती है। लाइक आपको किसी को रिपोर्ट करना है तो वो बंदा आपको पता है उसका कैबिन कहाँ है, वो वहीं पे मिलना चाहिए। ठीक है, आपको कोई टूल यूज करना है किसी के लिए तो वो टूल जो है वहीं पे अवेलेबल होना चाहिए। यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि भाई आपको जो चीज जरूरत है वो अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पर मिलनी चाहिए, जिससे कि जो है आपको वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो ढूंढने में उसको। तो वहां पे अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो आप प्रोक्रास्टिनेट का कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बनी आती है, क्योंकि आप जब तक वहां उस टूल को लेने जाओगे या उस एनवायरनमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हो उससे बाहर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फील हो गई ना भाई। आप एक फ्लो स्टेट में थे, आप उस चीज को ढूंढने जा रहे हो तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन का वहां पे पॉसिबिलिटी अपने आप आई जाएगी। तो जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करो। आप एनवायरमेंट क्रिएट करना क्या हो गया, एनवायरमेंट में आप जो है अपनी सारी चीजें पहले ही ला के रख ले रहे हो। लाइक आप फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो तो आपको पता है भाई पेन पहले से मेरे पास होना चाहिए, नहीं कि आप उस टाइम पे जैसे ही काम करने बैठो आपको याद है पेन ही नहीं है यार, पेन लेके आना है, मुझे नोटबुक नहीं है, मेरी नोटबुक भर गई है, थोड़ा सा स्पेस बचा है। नहीं भाई, ये आप जो है अपना डीप वर्क सेशन होगा ना उससे 15 मिनट पहले ला के रखो। और ये जो एनवायरमेंट क्रिएट करने की प्रोसेस होती है ना वो भी डेलिब्रेट प्रैक्टिस के अंदर ही आती है। सो डेलिब्रेट प्रैक्टिस से जो है आप अपना एनवायरमेंट भी सेटअप कर सकते हो। और जो नेक्स्ट चीज भाई आप ब्रेक करोगे ना वो होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। सुनने में तो काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन आप अपना जो डेलिब्रेट प्रैक्टिस है उसके थ्रू इस
इसको भी तोड़ सकते हो। सो यार सपोज आप पढ़ने बैठे हो, आपने डेजिग्नेटेड टाइम अलॉट किया है मॉर्निंग का, कोई भी आपने 2-3 आवर्स, ठीक है, डे वर्क का जो भी आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपने सेट किया, तो वहाँ पर जो है आप पढ़ने तो बैठे हो आप, लेकिन आप खो गए किसी थॉट में, ठीक है, लाइक आपको लगा कि यार थोड़ी देर ये कर लेता हूँ, मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा लाइट फील करता हूँ, उसके बाद करूंगा। बट कहीं ना कहीं आप स्क्रॉल करने बैठते हो रील्स वगैरह, तो आपका टाइम एकदम चला जाता है। तो उसके बाद जो गिल्ट आता है ना भाई, वो बहुत बुरा होता है। तो जो फील करते हो ना, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम कॉग्निटिव डिसोनेंस। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस सिंपली knowing what to do but even not doing that thing। so वहाँ पर जो होता है वर्क डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है और आप अपने आप गिल्ट फील करते हो। और आपको पता ही भाई, जब हम बेड पे जाते हैं रात में सोते टाइम, तो सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हमें तभी फील होती हैं, सारा गिल्ट तभी आता है। सो उस चीज़ से बचने के लिए और सेटिस्फैक्टरी स्लीप पाने के लिए भाई, आप कॉग्निटिव डिसोनेंस को जो है ब्रेक कर सकते हो डेलिब्रेट प्रैक्टिस के थ्रू। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब हम लोगों को जो करना है वो हम करते नहीं है, और जो है किसी आलतू फालतू काम में लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं, जिससे वर्क डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है हमारे माइंड में। सो सिंपली एग्जांपल आप इससे रिलेट कर सकते हो। स्मोकर जैसे सिगरेट पीना पसंद है भाई, वो सिगरेट पीता है, उसे पता है कि हजार्डियस है लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी पीता है और उसको वैलिडेशन भी देता है वहां पे कि भाई इससे स्ट्रेस रिलीफ होता है। सिमिलरली आप जो होता है एक महंगी चीज ले लेते हो, आईफोन EMI पे ले लेते हो, कार EMI पे ले लेते हो, आपको एक्चुअल में उसका यूज नहीं हो, लेकिन आप उसको वैलिडेट कैसे करोगे आके कि भाई इसमें ये फीचर्स है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इनफैक्ट आप उस चीज को यूज भी नहीं कर रहे हो उसके फुल पोटेंशियल तक, तो आप उस चीज को फिर वैलिडेट करोगे। और थर्ड एग्जांपल मेरा फेवरेट है, लाइक आपकी बहन भी बता देती है भाई, आपके दोस्त भी कह देते हैं भाई बंदी सी नहीं, और आपको अंदर से इंट्यूशन भी होती है कि भाई ये पक्का मेरा काट के जाएगी एक न दिन, लेकिन आप फिर भी उस टाइम अपने दोस्तों वगैरह सबको समझा रहे हो तो कि नहीं भाई मेरी बारी अलग है। ओके, सो ये हो गया भाई आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस के एग्जांपल्स। थर्ड वाला इज मेरा फेवरेट और ऑब्वियस। सो ये चीज हो गई। अब वो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई कि डीप वर्क क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए भाई, लेकिन अब जो चीज हम लोगों को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करनी है वाइल शेड्यूलिंग अवर डीप वर्क। सो फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट फैक्टर आता है उसमें होता है आपका टाइम भाई। तो टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई आपकी एनर्जी लेवल्स भी डिपेंड करते हैं आपको डीप वर्क सेशन में, ठीक है। आपका मूड हो गया, ठीक है भाई, आपकी स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने मॉर्निंग आवर्स देते हैं डीप वर्क सेशन में, और मेजरली वो 4 घंटे का रखते हैं एटलीस्ट। मिनिमम तो 2 आवर्स आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं भाई डीप वर्क का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डेलिब्रेट प्रैक्टिस करोगे, आपको कहीं ना कहीं फोकस में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अब मॉर्निंग आवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मॉर्निंग आवर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं भाई? आप अपनी 6-7 घंटे की जो भी नींद होती है वो पूरी करके आए होते हैं, एकदम डीप स्लीप, अच्छी वाली स्लीप। ऐसा नहीं कि मतलब उठ रहे हैं कोई भी सो रहे हैं, जैसा हॉस्टल लाइफ में होता है ना हम लोगों की, लाइट जल रही है, कोई गाना चला रहा है, कोई अपने बंदा बंदी से बात कर रहा है, भाई वो वाली स्लीप नहीं। मतलब एक्चुअल जो है जो स्लीप चाहिए होती है ना भाई, क्वालिटी स्लीप, लाइक हमारे मोदी जी एंड योगी जी लेते हैं 3-4 घंटे सो के भाई पूरा देश चला रहे हैं, स्टेट चला रहे हैं। तो वो जो एक्चुअल डीप स्लीप होती है ना, वो स्लीप हमें चाहिए होती है अपने डीप वर्क सेशन से पहले, ताकि हम एकदम फ्रेश फील करें। और जो हमारे हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स होते हैं एकदम फ्रेश, जो हम लोगों को रखते हैं, वो भी बहुत ही बैलेंस रहते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, अगर आपने अपनी स्लीप अच्छे से कंप्लीट की है। सो वहां पर अपनी डीप वर्क सेशन को एड कर सकते हो हेल्दी वर्कआउट के थ्रू। आप वर्कआउट करोगे तो ऑब्वियसली आता है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो मोर ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से आप अपना ब्रेन को पोटेंशियली यूज कर पाओगे। देन जो सेकंड चीज आप कर सकते हो अपनी डाइट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग द मॉर्निंग बिफोर डीप सेशन गाइस, क्योंकि डीप सेशन में भाई जब भी आप करने बैठे हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए आपकी टमी फुल है या आपको फिर नींद आने लगेगी। फिर ऑब्वियस सी बात है कि मतलब यार आपको वहाँ पर उस टाइम पे जो है लाइट ब्रेकफास्ट चूज करना है, लाइक ओट्स हो गए, जो दलिया, कुछ भी खा सकते हो दूध के साथ। तो वो जो आपकी जो एपिटेट को सेटिस्फाई करते हैं, ना कि आपकी टमी को फुल करते हैं। आपकी टमी फुल करोगे भाई तो आपको ऑब्वियस सी बात है, दोपहर में जैसा होता है हम लोगों के साथ कि हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों आना स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि भाई हम लोगों की डाइजेस्टिव फंक्शनैलिटी होती है, उस पर सारे हमारी बॉडी की एनर्जी लग रही होती है, और जो हम लोग को एक्चुअली में जो एनर्जी चाहिए होती है फोकस करने के लिए वो चली जाती है। तो इसीलिए आप अपने जो है ब्रेकफास्ट काफी लाइट और हेल्दी रखो, जो कि आपके डीप वर्क सेशन में आपके फोकस को फोस्टर करे, ना कि इम्पैक्ट करे। सो ये हो जाता है भाई 3 चीजें, आपको डाइट एंड आपका वर्कआउट एंड आपके स्लीप साइकिल, 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और सैलो वर्क के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ और लाइक काफी अदर प्रोफेशनल्स भी फॉलो करते होंगे मे बी, सो वो मेजरली मैं 2 आवर्स का रखता हूँ, जहाँ पर लाइक आप जो है अपने मेल्स को रिप्लाई कर सकते हो, स्लैक नोटिफिकेशन वगैरह हो गई, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आपको रिप्लाईज वगैरह देने हैं, किसी को अपनी एक्सेसरीज वगैरह देखनी है, कोई रिसर्च करनी है, रिसर्च मेजरली आप अपनी डीप वर्क सेशन में रखो जो एक्चुअल रिसर्च करनी है। बाकी भाई आप अगर ये 6 घंटे दे देते हो भाई, तो आपकी जो
पर्सनल स्पेस है ना वो आप ट्रूली इंजॉय कर पाओगे। आपको सिंपली रात में सोते टाइम लगेगा यार मैंने हाँ एक्चुअली मैं आज कुछ काम किया है, और प्रोग्रेस फील होगी आपको, जिसकी वजह से आपको मतलब एक गिल्ट नहीं आएगा भाई रात में सोते टाइम। सो ऑब्वियसली बात है कि मतलब वहाँ पे आपको डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो शैलो वर्क के लिए मैं जो पर्सनल यूज़ करता हूँ, मैं भाई अपने लंच और नैप के बाद जो है अपनी एक टी लेता हूँ। मेरे लिए तो मैं टी पर्सन हूँ तो मैं टी लेता हूँ, आप कॉफ़ी पर्सन हो कॉफ़ी लो भाई। उसके बाद अपना शैलो वर्क स्टार्ट करो, जहाँ पे आपको जो है इतना एटमोस्ट अटेंशन नहीं चाहिए, एटमोस्ट अटेंशन चाहिए आपको अपने डीप वर्क सेशन में। तो आप थोड़ा डिवाइडेड काम कर सकते हो, डिवाइडेड फोकस वाली काम कर सकते हो, जहाँ पे आप जो है मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आपको ऐसा भी टायर्ड फील ना करो। तो इस तरीके से आप जो है अपना शैलो वर्क शेड्यूल कर सकते हो। और ये जो डीप वर्क का कॉन्सेप्ट है ना गाइस, वो कोई एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट है आपके लिए। आपको लगता है कि यार मतलब ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है भाई, बंदा क्या बता रहा है, लेकिन आप जब एक्चुअल में अपनी लाइफ को वैलिडेट करोगे और आप रिलेट करोगे इस कॉन्सेप्ट से, तो आपको पक्का महसूस होगा कि ये मतलब माइंड की रिक्वायरमेंट है। किसी काम को अच्छे तरीके से उसमें प्रोग्रेस करने के लिए और उससे इम्पैक्टफुल रिजल्ट आने के लिए आपको डीप वर्क रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में। सो या that's just for the video, and I just have a small request to you guys, like आप इस चीज़ को अपना वैलिडेट कर लो और जो भी मैंने आज बोला है उसको रिलेट करो अपनी लाइफ से। एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो एंड रिलेटेबल विच इज़ एक्चुअली मीनिंगफुल टू यू, देन प्लीज़ फॉलो इट। वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो आई वांट यू टू वैलिडेट वट एवर आई टोल्ड यू टुडे। सो ऑल्दो मैं आपको अपना रिसर्च की है उसकी आई विल शेयर द ChatGPT पेज लिंक वेयर आई डिड ऑल द रिसर्च फॉर दिस वीडियो। यू कैन फाइंड द कंपेरिजन चार्ट्स एंड एवरीथिंग जो भी मैंने रिसर्च किया है और कंपेरिजन्स किए हैं हर एक कॉन्सेप्ट के, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग जो मेरे माइंड में जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के ऊपर, तो मेरे माइंड में आई कि जो भी फेक सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइक जो भी टिकटॉकियाज जो फेमस हुए, आपके स्नैपचैटर्स, इंस्टाग्रामर्स एंड जो बिग बॉसियंस हैं वो जो फेमस हुए, क्या उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता था डीप वर्क शैलो वर्क का एंड जो भी इतना कोर कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकली? तो क्या उन्होंने भी डीप वर्क किया होगा अपने स्ट्रगल टाइम में? अगर उन्होंने स्ट्रगल किया था, अगर नहीं किया या उन्होंने अननोइंगली किया था ये डीप वर्क वगैरह के सेशन जो भी है और वो इतने फेमस हो गए, क्या उन्हें ज़रूरत पड़ी क्या करने की, या हम ही लोगों करने पर ज़रूरत पड़ेगी डीप वर्क वगैरह? सो एनीवेज ये सब आपकी हेडेक नहीं है, ये मैं रिसर्च करूँगा और मैं आऊँगा अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बहुत ही जल्दी अपनी न्यू वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन गाइस, आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना अपना, एंड ऑलवेज रिमेंबर क्लियरिटी क्रिएट्स फोकस एंड कन्फ्यूजन कॉजेस प्रोक्रास्टिनेशन। सो या that's it from my side. This is Devans signing off. गेट ही खोल डाले।